एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर 2024 सेट 3 में आ चुके हैं। जनवरी 2024 से लेकर अभी तक आपने जितना भी याद किया है अब उसका हम लोग टेस्ट दे लेते हैं। ठीक है, चलिए है सेट 3। इससे पहले सेट 1 सेट 2 हो चुका है। ठीक है, आपको कितना याद है आप खुद जांच कर ले। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेट 3 का पहला प्रश्न। ठीक है, वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक वाहनों का निर्यातक के रूप में कौन सा देश उभर कर सामने आया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। कौन सा देश आया है? तो चीन आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक वाहनों का निर्यातक के रूप में चीन ने किस देश से ताज प्राप्त किया है? ठीक है, किस देश को पीछे छोड़ा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी जापान से। किससे? तो जापान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ चुका है। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत से कितनी साइट रामसर साइट में जोड़ी गई है? कितनी साइट रामसर साइट में जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। चलिए इसका सही जवाब दीजिए तीसरा का। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 रामसर साइट को जोड़ी गई है। कितने? तो 5 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत में कितनी रामसर साइट हैं? ठीक है, भारत में कितनी रामसर साइट है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 60 है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए चौथा का। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन ए 80। कितने रामसर साइट हैं? तो 80 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 8 फरवरी, ऑप्शन सी 6 फरवरी या ऑप्शन डी 2 फरवरी। चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन डी 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? प्रति वर्ष क्या है? तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी में प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी मार्च में प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी फरवरी में दूसरा सप्ताह में या ऑप्शन डी फरवरी में पहला सप्ताह में। चलिए छठा का सही जवाब दीजिए। तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन डी फरवरी में पहला सप्ताह में। कब किया जाता है? तो फरवरी में पहला सप्ताह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है देख लेते हैं कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 भागों में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, सीन ए सी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो 8वां का सही जवाब है ऑप्शन बी हिम तेंदुआ। सीन का मतलब होता है हिम तेंदुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि जनवरी 2024 में किसने मलेशिया के नए सुल्तान के रूप में शपथ ली है? मलेशिया के। ठीक है, ऑप्शन ए बाबर शेर, ऑप्शन बी इब्राहिम खान, ऑप्शन सी इब्राहिम ई सिकंदर या ऑप्शन डी सभी ने। चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो 9वां का सही जवाब है ऑप्शन सी इब्राहिम ई सिकंदर। ठीक है, 9वां का सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष किस तिथि को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी,
ऑप्शन सी 3 फरवरी या ऑप्शन डी 4 फरवरी। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी नई दिल्ली। चलिए 11 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली में मौजूद है। कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 46वां या ऑप्शन डी 48वां। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? आर्द्र भूमि के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी या ऑप्शन डी 2 जनवरी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। चलिए 14 का सही जवाब दीजिए। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन ने। किसने? तो निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7.9, ऑप्शन सी 7.2 या ऑप्शन डी 7.3। चलिए 15 का सही जवाब दीजिए। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी 7.3। कितनी अनुमानित है? तो 7.3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि भारत मोबिलिटी एक्सपो खा, ठीक है, भारत मोबिलिटी एक्सपो खा आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी अयोध्या। चलिए 16 का सही जवाब दीजिए। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कि जनवरी 2024 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्रिकेट परिषद किसे क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जय शाह या ऑप्शन डी सभी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका 17 का सही जवाब है ऑप्शन सी जय शाह। ठीक है, ये जो है अमित शाह जी के बेटे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि जय शाह कुल कितनी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 9 बार या ऑप्शन डी 5 बार। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 बार। कितने बार बने हैं? तो 3 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कितनी वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो 19वां का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी चंपई सोरेन या ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो 20वां का सही जवाब है ऑप्शन सी चंपई सोरेन बने हैं अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थे सेट 3 था। ठीक है, अब इसमें हम लोग सेट 4 भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों और एग्ज़ाम बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप
जल्दी जल्दी इन लोग का पूरा करें सेट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं सेट 4 में। ठीक है, ये है सेट 4। थोड़ा सा इसको ड्राई ये कर लेते हैं। ठीक है, सेट 4, इससे पहले हम लोगों ने सेट 3 कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग सेट 4 करते हैं। 2024 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर अभी तक अपने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, अब उसका हम लोग टेस्ट दे लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किस अनुच्छेद में प्राप्त स्वतंत्रता बाधित होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में। किसमें? तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राजस्थान में या ऑप्शन डी गुजरात में। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान में। कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अरविंद कुमार, ऑप्शन बी अरविंद सक्सेना, ऑप्शन सी अरविंद रावत या ऑप्शन डी अरविंद पंगड़िया। चलिए इसका सही जवाब दीजिए तीसरा का। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन डी अरविंद पंगड़िया को। ठीक है, किसका आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 270, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 290 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। चलिए इसका सही जवाब दीजिए चौथा का। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 में। किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है देख लेते हैं। मूलतः वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 65 या ऑप्शन डी 8। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका छठा का सही जवाब है ऑप्शन ए 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी बहरीन या ऑप्शन डी कुवैत में। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 7वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओमान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ओमान में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहाँ से की है? ठीक है, परसोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहाँ से की है? ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी पटना बंदरगाह या ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह से। कहाँ से किया है? तो चेन्नई बंदरगाह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है कि सागर परिक्रमा के 10वें चरण में पुदुचेरी का कौन सा जिला शामिल होगा? ऑप्शन ए माहे, ऑप्शन बी यनम, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है पुदुचेरी का यनम जिला इसमें शामिल होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जलीय कृषि के माध्यम से
मछली उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा मछली उत्पादन में। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में। ऑप्शन ए सुधांशु राव, ऑप्शन बी सुधांशु पंत, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 11 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधांशु पंत को। किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु पंत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ई समिति किस न्यायालय की पहल है? ई समिति। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय की पहल है। ठीक है, ई समिति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी काशी या ऑप्शन डी बनारस। चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मथुरा में। कहाँ किया गया है? तो मथुरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत वर्तमान में भारत में कुल कितने सैनिक स्कूल क्रियाशील हैं? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी 33। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 33। कितने स्कूल क्रियाशील है? तो 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? एक दिन में जो है 2024 के पहले किसने बनाया है ये रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार करने का? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात ने। किसने? तो गुजरात ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2024 के पहले दिन गुजरात में कितने स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 106 या ऑप्शन डी 108। चलिए 16वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 108 जगहों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2024 में किस क्रिकेटर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी धोनी, ऑप्शन सी डेविड वार्नर या ऑप्शन डी विराट कोहली। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 17वां का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेविड वार्नर ने। किसने? तो डेविड वार्नर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी पंजाब। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा देश है? ठीक है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। कौन सा है? तो भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। किसने की है? तो हरियाणा सरकार ने। ये थे सेट 3 और सेट 4 एक साथ। ठीक है, आपने कितने याद किए आप खुद अपने आप को टेस्ट कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।